हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 10th का जो एक्सरसाइज है मैथ्स का, दैट इज 1.2 हम सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में जो भी नंबर है उसे हमने किस के रूप में लिखना है स्टूडेंट्स? प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। लेकिन प्राइम फैक्टर्स एक्चुअली होता है क्या है, या प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइम नंबर जो भी है उनका अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ, प्राइम नंबर उनका अगर फैक्टर निकालता हूँ तो उसमें एक चीज़ तो कॉमन होती है। वो एक चीज़ है, उसका एक फैक्टर होता है 1, दूसरा होता है इटसेल्फ। या तो वो खुद होगा या फिर वो 1 होगा, और इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। प्राइम नंबर की मैं बात करता हूँ तो जो भी नंबर होंगे कंपोजिट नंबर है, उसको मुझे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। अब जो प्राइम नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो प्राइम नंबर, मैं कुछ उसके एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जो प्राइम नंबर्स होंगे उसके एग्जांपल से लाइक 2, 3, 5, 7, 11, राइट, एंड लाइक 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ऐसे ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये सारे क्या है भाई? प्राइम नंबर्स होते हैं सारे। ठीक है, इनका अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो ये प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में ही आएंगे और किसी टर्म्स में ये नहीं आएंगे। इनको बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 140। पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है दैट इज 140। मुझे इसको प्राइम नंबर प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको ऐसा करने का तरीका है 140 अपने यहाँ लिखना है और इसको इस तरह के टेबल बना के लिखना है। सबसे पहला डिजिट 2 है। क्या ये 2 से जाएगा? हाँ, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 लिख देंगे। 2 7 जा 14, 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 275 से आ गया। ठीक है, ओके। अभी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से लाइक 5 3 8 नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 7 एंड लास्ट में 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1। स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है, जैसे ही हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद लास्ट में क्या आ गया? मेरा 1 आ गया। लास्ट में क्या आ गया? ये 1 आ गया। और ये जैसे 1 आता है, ये देखेंगे आप, लास्ट में ये 1 आ गया। जैसे ही 1 आएगा आपने समझ जाना है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ख़त्म हो गई। अब आपको इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे ये देखिए। देखिए, तो आपको क्या गिवन था? 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। इस तरह से गिवन था। अब हमने लिख दिया। अब लेकिन इसको पावर के रूप में 2 की पावर 2 आ रही, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे 2 बार है। 2 इज टू द 2 इंटू 5 इंटू 7। बस दिस इज आवर आंसर। इसको ऐसा लिखना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। इसके पार्ट 2 दैट इज 156। ठीक है, 156 को हमने वैसे करना है। हम क्या लिखेंगे भाई? 156 लिखेंगे और ऐसे लाइन डालेंगे। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ जी, 2 से ये बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। क्या अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है? जी नहीं, अभी 2 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। अब आप देखेंगे कि 1 आ गया लास्ट में। लास्ट में क्या आ गया? इसके 1 आ गया, तो विच मीन दैट हमारा जो कैलकुलेशन है सॉल्व हो जाएगा, हो गया है। अब इसको हमने लिखना है। कैसे लिखेंगे? 156 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 एंड इंटू 13। दिस इज आवर आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3।
क्या कह रहा है, दैट इज़ 3825। ओके, जाहिर सी बात है 2 से नहीं जाएगा ये, बिकॉज क्योंकि इसके लास्ट में जो ऑड है ये इवन नंबर नहीं है, तो इसको हम फैक्टर्स के रूप में पहले लिख लेते हैं। 3825 2 से नहीं जाता ये, डायरेक्ट 3 से चला जाएगा, ठीक है, 3 से चला जाएगा। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। ओके, फिर किससे जाएगा ये, फिर चला जाएगा 3 से मेरे ख्याल से, हाँ चला जाएगा, फिर 3 चला जाएगा, ठीक है, फिर 3 चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 16, 3 5 जा 15। क्या अब ये 3 से जाएगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 45, फिर ये 5 से जाएगा, फिर ये 5 से चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और लास्ट में ये जाएगा 17 से, देन 17 1 जा 17। अब आप देखेंगे लास्ट में क्या आ गया स्टूडेंट, लास्ट में आ गया 1, तो विच मीन्स हमारा का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हो गया है। अब इसको हमें नंबर्स को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 3825 इज इक्वल्स टू 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 17। This is our answer। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 5005। ओके, इसको नंबर्स के लिए लिख लेते हैं हम, कैसे लिखेंगे, 5005। अब जाहिर सी बात है ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, इसमें गया 3, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, ठीक है, ये हो गया। अब ये अभी कैसे जाएगा, अब ये मेरे ख्याल से जाएगा 7 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, अब ये 11 चले जाएगा, सॉरी हाँ 11 से, 11 1 जा 11, 3 कैरी, 11 3 जा 33, अब ये लास्ट में चले जाएगा 13 से, देन 13 1 जा 13। अब देखो स्टूडेंट लास्ट में 1 आ गया, विच मीन्स हमारे की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें इसे नंबर्स के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, दैट इज़ क्या था नंबर 500, ये 0 है वो, 5005 कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11 and into 13। तो स्टूडेंट्स ये रहे सारे क्वेश्चंस, और जो इसका जो 5th पार्ट है वो आप प्लीज़ अपने होमवर्क पे कर लेना। जिसका 5th वाला पार्ट प्लीज़ ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपने कर लेना। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं वहाँ पर जाके इसका सोल्यूशन आपको कर दूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।